का भूचाल था और लोग काफी घबरा गए थे, क्योंकि मैं अगर बताऊं जो 2006 में यहाँ भूचाल आया था, जब मुजफ्फराबाद ठीक है, मैं था, तस्वीरें तब अपने काफी। दर्शकों को एक बार दिखा देना चाहती हूँ। खालिद, फिर आपके पास आऊंगी। देखिए जी, अभी हम खाना खा रहे थे तो अचानक से हमारा फैन हिलने लगा, तो हम सब बाहर आ गए खाना छोड़ के। तो पूरे बाकी मोहल्ले वाले भी देख रहे हो बाहर आ गए। बाकी भी सब आए, अभी अपनी अपनी दूसरी गली में घुसे हैं सब। काफी तेज झटका हुआ, पहले हल्का सा हुआ, उसके बाद कंटिन्यू तेज हुआ, तो हम सब बाहर आ गए। तो लोगों का रिएक्शन भी आपने सुना, क्योंकि हर किसी ने ये झटके महसूस किए हैं। और अब रुक कर लेते हैं, नीरज गौड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए? जी बिल्कुल शिरीन, मैं आपको बताऊं कि 10:31 के आसपास ये भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने भी झटके महसूस किए हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली में कोई ऐसा नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन झटके बहुत तेज थे, और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में झटका मैंने महसूस किया। और इसके बाद में जो कुछ लोग जो हैं उनसे मैंने बात करी है, फायर डिपार्टमेंट को मैंने कॉल किया है, उनके पास अभी तक ऐसी कोई कॉल नहीं आई है। और अलग अलग जगहों पर जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी मैंने बात की है, कहीं पर भी ऐसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन जो झटका था वो काफ़ी तेज था, लोगों ने इसको महसूस किया है। और मैं आपको बताऊं कि मैं कार के अंदर मौजूद था, मैंने खुद कार के अंदर इस भूकंप के झटके को महसूस किया है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये झटका था। और इसी के साथ में दिल्ली एनसीआर के लोग भी ने इसको महसूस किया है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान इसका केंद्र था, और इसी के साथ अभी तक और जगहों पर क्या कोई नुकसान हुआ है इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, और उम्मीद इसी बात को लेकर की जा सकती है कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि 7.5 की तीव्रता का ये भूकंप आया है और बहुत सारे लोगों ने इसे महसूस किया। हम और मेरे सहयोगी जो हमारे साथ हैं वो भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने खुद इसे महसूस किया है। खालिद, कोई और डिटेल मिल रही है, किसी तरह के नुकसान या फिर कोई और जानकारी जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? देखिए, अभी तक राहत की बात यही है कि जान और माल का नुकसान जो है कश्मीर घाटी में कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही है। हालांकि डाउनटाउन एरिया में काफी पैनिक जो हमें खबरें मिल रही है वहां हुआ है, क्योंकि वहां एक तो घर बहुत पुराने हैं, मिट्टी के बने हुए हैं और बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज है। वहां कहा जा रहा है कि लोग जो है अभी भी सड़कों पर बाहर हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से एक के बाद दूसरा झटका आया है उससे हो सकता है कि उन्हें ये संभावना लग रही है कि फिर से कोई आफ्टर शॉक न हो, इसलिए वो अभी बाहर ही हैं घरों के। हालांकि ठंड के बावजूद वो इस डर को अभी भी अपने दिलों से नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इसका केंद्र जो है जम्मू कश्मीर से बहुत दूर है, अफगानिस्तान की इन कुछ पहाड़ियों में है। हालांकि इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, और अगर थोड़ा सा भी पास होता ये तो निस्संदेह ही जान और माल की नुकसान की संभावना बढ़ जाती। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के लोग भयभीत इसलिए हैं क्योंकि 2006 में जो भूकंप यहाँ पर आया था तब मुजफ्फराबाद उसका केंद्र था, और बारामूला, उड़ी, ये जो सटे हुए इलाके थे मुजफ्फराबाद के, तब बहुत ही भयंकर नुकसान जो है देखने को मिला था। घर ढह गए थे, कई सौ लोगों की मौत हुई थी, दर्जनों घायल हुए थे। तब से लेकर आज तक जब भी हल्का सा भूकंप का झटका भी जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी में आता है तो लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं। और इस बार जो कुछ क्षण पहले जो भूकंप आया उसका जो झटका था, मैं आपको खुद जो मैंने महसूस किया, एकदम से मैं घबरा गया हूँ, क्योंकि जमीन लगा के नीचे से खिसक गई हो, और एकदम से हमारे परिवार के लोग भी जो है बाहर लॉन में आ गए, और जब तक भूचाल थमा नहीं तब तक हम बाहर ही रहे। और उसके बाद जो है भीतर आए हैं, लेकिन अभी भी जो है बच्चों में या जो परिवार के सदस्य हैं उनमें कहीं ना कहीं भय अभी भी है, क्योंकि जिस तरह से जोरदार झटके ये देखने को मिले हैं। लेकिन अभी जो है पूरे इलाके में जो अथॉरिटीज है वो चेक कर रही है, क्योंकि वास्ट एरिया है। केरन, कंगडार या फिर कुपवारा की बात करें जो थोड़ा नजदीक पड़ते हैं अफगानिस्तान के, वहां पर बात चल रही है, और बात पता की जा रही है कि क्या कहीं कोई नुकसान हुआ है या फिर कोई जान या माली नुकसान तो नहीं है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अब तक कहीं से कोई खबर नहीं आई है जिसमें ये बताया जाए कि किसी के हताहत होने की कोई खबर आए हो या फिर कोई माली नुकसान हो। ये एक राहत की बात है। जी बिल्कुल, यही एक राहत की बात कि अभी तक किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता
जो है वो बताई जा रही है 4.2। आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में मतलब कई और जगहों पर भी कई लोगों ने भूकंप के ये झटके महसूस किए हैं। और भूकंप के झटके कितने तेज थे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो की। जी न्यूज का ये स्टूडियो, जब भूकंप के झटके आए तो उस वक्त हम स्टूडियो में इसे महसूस कर रहे थे। मैं यहाँ चेयर पर बैठकर उसे महसूस कर पा रही थी, तो हमारे कैमरा पर्सन ने उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। आप देखिए स्टूडियो की जो लाइट्स हैं किस तरह से हिलती हुई आपको नजर आ रही होंगी, और ये बता रही है कि भूकंप के झटके तेज थे और थोड़ी देर के लिए सब सहम गए थे। जब ये झटके लोगों ने महसूस किए, सब अपने घरों से बाहर निकले एहतियातन, जैसा कि हमेशा करना चाहिए। हम आपको बताते भी हैं कि इस तरह के झटके या फिर भूकंप के झटके जब आप महसूस करें तो आपको अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान खुले में जाना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैनिक करना ही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और जगहों से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल राहत इस बात की नीरज गौड़ भी बता रहे थे और साथ ही खालिद हुसैन जम्मू कश्मीर से भी बता रहे थे कि कोई नुकसान की खबर अभी इस तरह की ऑफिशियल नहीं आई है और कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है, जो कि एक राहत भरी बात है। लेकिन भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं और ये तेज झटके थे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 बताई जा रही है, और अब ये जानकारी हम दे रहे हैं आपको। इससे जुड़ी और भी डिटेल्स आपको जी न्यूज पर मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और साथ ही इसके साथ जो जानकारी वो ये कि दिल्ली एनसीआर सहित कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खालिद, हम लोगों को भी सुन रहे हैं, उनके रिएक्शंस भी आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपने भी बताया कि आपका पूरा परिवार थोड़ी देर के लिए डर गया था, सहम गया था, सब कोई घर से निकलकर बाहर आ गया। ये भले ही क्षण भर का ये एक्सपीरियंस हो, लेकिन डरा देने वाला होता है लोगों में। बिल्कुल, देखिए एकदम से जब धरती कांपने लगती है, आसपास की चीजें हिलने लगती हैं, तो जब ये महसूस होता है कि भूकंप हुआ है, और आदमी, मैं आपको बता दूं कि उस क्षण के लिए बेबस हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। ये कुदरत का एक निजाम होता है। अगर हम इसको नेचुरल क्लैमिटी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे बचने का एक ही जो है कि आप खुले में जाएं, वहां जाएं जहां आसपास कोई ऐसी चीज ना हो जो गिरकर आपके ऊपर आ जाए। तो इसलिए वही किया, तो बाहर निकल गए घरों से। लेकिन वो क्षण जो थे